फिल्म शुरू होती है और हम देखते हैं कि एक पिता अपनी बेटी जेन को ढूंढ रहा है क्योंकि वो पिछले 6 हफ्तों से लापता है। आखिरी बार जब जेन की अपने पिता से बात हुई थी तो वो यूएस की एक स्टेट वर्जीनिया में थी। पिता वर्जीनिया के पुलिस स्टेशन में बात करता है, आसपास के लोगों से भी पूछताछ करता है, पर उसकी बेटी को लेकर किसी के भी पास किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं है। तभी बियर बार में बैठा एक व्यक्ति जब जेन की तस्वीर देखता है तो उसके पिता को बताता है कि मैं इस लड़की को जानता हूँ। आज से 6 हफ्ते पहले मैं जेन से इसी बियर बार में मिला था। ये अपने कुछ दोस्तों के साथ एपलेचिन के जंगल में घूमने के लिए आई थी। मैंने इसे बोला था, बहुत अच्छे से समझाया था कि इस जंगल में मत जाना, ये जंगल बहुत खूंखार है, किसी को भी नहीं बख्शता। यहाँ से चैप्टर 2 स्टार्ट होता है जिसमें दिखाया जाता है कि आज से 6 हफ्ते पहले उस लड़की जेन के साथ आखिर हुआ क्या था। जेन अपने बॉयफ्रेंड और 4 दोस्तों के साथ वर्जीनिया की तरफ जा रही है। रास्ते में इनकी गाड़ी पंचर हो जाती है। ये लोग गाड़ी का पंचर लगा रहे हैं और वहीं पास की ही झाड़ियों से कोई छिप कर इन्हें देख रहा है, मानो इन पर हमला कर देगा। गाड़ी का पंचर लगाकर ये लोग होटल पहुंचते हैं, रूम वगैरह बुक करवाते हैं। होटल की एक रिसेप्शनिस्ट जेन को चेतावनी देती है। वो कहती है कि अपना ख्याल रखे क्योंकि ये शहर जितना शांत दिखता है उतना है नहीं। अगली सुबह जेन और उसके दोस्त जंगल में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं और वहीं पास में खड़ी एक वैन के पीछे लड़की छिपी होती है जिसका नाम रूथी है। ये लड़की छिप कर इन सब को देख रही होती है और ऐसा लगता है जैसे ये लड़की थोड़ी साइको है। जेन अपने दोस्तों के साथ जंगल की तरफ बढ़ती है। उसे नहीं पता था कि ये उसकी ज़िंदगी का सबसे गलत फैसला साबित होने वाला था। जंगल में लगे पेड़, वहाँ की खुशबू और हवा, नेचर का ये नज़ारा देखकर सभी लोग निशब्द से हो जाते हैं। जंगल में अंदर जाकर एक किला भी था। किले को ढूंढते ढूंढते 4 घंटे बीत जाते हैं और ये लोग जंगल के काफ़ी अंदर तक आ जाते हैं। ऊपर एक ढलान से अचानक बहुत बड़ा पेड़ नीचे इनकी तरफ आने लगता है। सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं और वो पेड़ जेन के एक दोस्त के ऊपर गिरता है। उसकी बहुत ही भयानक तरीके से मौत हो जाती है। सभी लोग सहम जाते हैं। जेन की नज़र उस ढलान पर पड़ती है। वो देखती है वहाँ पर कोई है। वो समझ जाती है कि इस पेड़ को जानबूझकर किसी ने गिराया है, पर जेन के साथ के सभी लोगों को लगता है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। सभी लोग इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अब यहाँ से होटल वापस जाना चाहिए, पर जंगल में भटकते भटकते इन्हें रात हो जाती है और ऊपर से बारिश भी शुरू हो जाती है। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि रात के अंधेरे में आगे जाना खतरनाक हो सकता है, इसलिए वहीं कैंप लगाकर सो जाते हैं। रात में बिजली कड़कने की आवाज़ से जेन उठ जाती है। वो देखती है कि उसके टेंट के पास में किसी की परछाई है। अब जेन समझ जाती है कि वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। जब सुबह सभी लोग उठते हैं तो इन्हें पता चलता है कि ये लोग रात भर जहाँ पर सोए हुए थे दरअसल वो एक शमशान घाट है। जेन नोटिस करती है कि उसकी दोस्त मिला गायब है। ये लोग मिला को फ़ोन करने लगते हैं। तब इन्हें पता चलता है कि इनके फ़ोन चोरी हो चुके हैं। सभी लोग घबरा जाते हैं और मिला को ढूंढने लगते हैं। तभी जेन के दोस्त एडम का पैर एक जंजीर में फंस जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी शिकारी ने जाल बिछाया हो। वो जंजीर एडम को एक खड्डे की तरफ खींचने लगती है। जेन और बाकी सभी लोग एडम को रोकने की कोशिश करते हैं पर नाकामयाब रहते हैं। सब लोग डर जाते हैं और उस खड्डे का दूसरा कोना ढूंढना शुरू करते हैं, पर उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है जब उन्हें जंगल के बीचों बीच एक कमरा मिलता है। इस कमरे में खंजर, चाकू, बहुत सारे वेपन्स पड़े होते हैं और साथ ही साथ पड़े होते हैं मोबाइल, पर्स। ये लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आता है उसके साथ कुछ ना कुछ गलत तो होता है। तभी उन्हें 2 जंगली दिखाई देते हैं। इनके मुंह पर मुकुट थे और उस मुकुट पर बहुत ही नुकीले सींग लगे हुए थे। इनके कपड़े ऐसे थे जैसे किसी जानवर की मोटी खाल पहन ली हो और इन जंगलियों के कद 7 फीट से भी ऊपर थे और इन दोनों ने एडम को भी पकड़ रखा था। जेन समझ जाती है कि एडम को उस खड्डे के अंदर खींचने वाले यही दोनों हैं। हिम्मत करके जेन और उसके दोस्त इन जंगलियों के पास जाते हैं और एडम को छोड़ने के लिए बोलते हैं, पर इन जंगलियों को इनकी भाषा समझ नहीं आती। बीच ही में मौका पाकर एडम अपने आप को कैद से छुड़वा लेता है और एक जंगली के ऊपर लकड़ी का एक लट्ठा लेकर हमला कर देता है। एडम उस जंगली के सर पर तब तक वार करता रहता है जब तक उस जंगली का सर फट नहीं जाता। उस फटे हुए सर के अंदर से जंगली का दिमाग दिखाई देने लगता है। ये देखकर दूसरा जंगली वहां से भाग जाता है। तभी वहां पर मिला भी आ जाती है। मिला को जिंदा देखकर सभी खुश हो जाते हैं। मिला बताती है कि वो सुबह फ्रेश होने के लिए थोड़ी दूर चली गई थी और फिर रास्ता भटक गई थी। जेन के साथ साथ अब बाकी सब लोगों को भी क्लियर हो जाता है कि उस पेड़ का गिरना महज एक एक्सीडेंट नहीं था और अब अगर ये लोग इस जंगल से बाहर नहीं निकले तो एक एक करके सभी मर जाएंगे। तभी जेन को रूथी दिखाई देती है। ये वही लड़की है जो उस दिन वैन के पीछे छिपकर इनको देख रही थी। सभी लोग मिलकर इस लड़की को पकड़ने की कोशिश करते हैं पर यह लड़की इनके हाथ नहीं आती, बल्कि इनके आसपास की झाड़ियों में कुछ चहलकदमी होनी शुरू हो जाती है। जेन समझ जाती है कि वो 2 जंगली अकेले नहीं थे, उनके जैसे यहाँ पर बहुत हैं। बिना कुछ सोचे समझे ये लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं।
तभी मिला एक खाई के अंदर गिर जाती है जहाँ इन जंगलियों ने नुकीली लकड़ियों का जाल बिछाया होता है। मिला समझ जाती है कि उसकी मौत अब तय है। तभी एक जंगली कमान से तीर निकालता है और मिला की मौत हो जाती है। एक मौत पेड़ के टकराने से हो चुकी थी और दूसरी अब तीर लगने से। जेन, उसका बॉयफ्रेंड और 2 दोस्त, 6 लोगों में से अब सिर्फ 4 बचे थे और इन चारों को भी एक एक करके वो जंगली पकड़ लेते हैं। इन चारों के चेहरे एक बोरी से ढके हुए हैं और इन्हें एक किले जैसी दिखने वाली जगह पर ले जाया जाता है। किले के अंदर एक कमरा है, वहां पर एक जंगली दिखाई देता है। यहाँ का सरदार, जज, राजा, सब कुछ यही जंगली है। इसका नाम है वेनेबल। वेनेबल इन सब पर खून का मुकदमा चलाता है। एडम पर इल्जाम लगाया जाता है कि उसने एक जंगली का खून किया है। इसकी सजा में वेनेबल एडम के सर पर लकड़ी का एक लट्ठा मारना शुरू करता है। एडम को ठीक उसी तरह मारा जाता है जिस तरह से उसने उस जंगली को मारा था। बाकी बचे जेन, उसका बॉयफ्रेंड और लुइस। इन तीनों को अंधा करके कारावास में डालने का आदेश दे दिया जाता है। लोहे की रोड गर्म करके लुइस की आंखें निकाल ली जाती हैं और उसे कारावास में भेज दिया जाता है। अब जेन और उसके बॉयफ्रेंड की बारी थी। ये लोग उनकी आंखों को भी निकालने ही वाले होते हैं कि जेन वेनेबल के सामने एक प्रस्ताव रखती है। वो कहती है कि यहाँ जंगल की लाइफ बहुत टफ है। मेरा बॉयफ्रेंड झरने सूखना, फसल उगाना, इन सब चीज़ों में आपकी मदद कर सकता है और मैं जवान और हेल्दी हूँ, आपको बच्चा पैदा करके दे सकती हूँ। जंगली वेनेबल इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। अब जेन और उसका बॉयफ्रेंड कसम खाते हैं कि वो फाउंडेशन के प्रति वफादार रहेंगे। यहाँ पिता अपनी बच्ची जेन को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। उसे नहीं पता कि बेटी को कहाँ ढूंढा जाए। उसकी परेशानी को देखते हुए होटल की एक रिसेप्शनिस्ट अपलेचिन के जंगलों का राज उसके सामने रखती है। वो बताती है कि फाउंडेशन के लोग वहाँ पर रहते हैं। हम लोग उन्हें परेशान नहीं करते और वो लोग हमें परेशान नहीं करते, पर अगर कोई भी वहाँ चला जाता है तो फिर वापस नहीं आता। पिता अब डिसाइड कर लेता है कि वो जंगल में जाएगा और अपनी बेटी को वापस लाएगा। अगली सुबह वो अपने साथ 2 शिकारियों को लेकर जंगल की तरफ चला जाता है, पर दोनों शिकारी जंगलियों के लगाए एक ट्रैप में फंसकर मर जाते हैं। पिता डिसाइड करता है कि वो अकेला ही अपनी बेटी को ढूंढेगा, पर कुछ ही देर में फाउंडेशन वाले लोग पिता को पकड़कर किले में ले आते हैं। जैन का पिता फाउंडेशन के लोगों से सवाल करता है, उसकी बेटी कहाँ है, क्या किया तुमने उसकी बेटी के साथ। तभी पिता के सीने में आकर तीर लगता है। ये तीर चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी जेन ही थी। उसे यकीन नहीं होता कि उसकी बेटी को क्या हो गया है। इतने में जंगली वेनेबल भी वहां आ जाता है। वो जेन से कहता है कि क्या ये सच में तुम्हारा पिता है। जेन जवाब देती है कि मैं फाउंडेशन के प्रति वफादार हूँ। ये सुनकर वेनेबल आदेश देता है कि कल सुबह पिता की आंखें निकालकर कारावास में डाल दिया जाए। रात को मौका पाकर जेन अपने पिता के पास पहुंचती है और कहती है कि क्या आपको वापसी का रास्ता मालूम है। पिता हाँ में सर हिलाता है तो जेन कहती है कि हमें अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। दोनों छिप छिपाकर किले से बाहर निकल रहे होते हैं। तभी जेन का बॉयफ्रेंड सामने आ जाता है। जेन उसे साथ चलने के लिए कहती है, पर वो ये कहकर मना कर देता है कि मैं यहीं फाउंडेशन के साथ रहना चाहता हूँ, मैं इनका वफादार हूँ और मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगा। जेन अपने बॉयफ्रेंड को वहीं छोड़कर चली जाती है, पर किले का रास्ता आगे जाकर बंद हो जाता है और उनके पीछे खड़ी होती है रूथी। जेन उससे पूछती है कि क्या उसे कोई और रास्ता पता है जहाँ से बाहर निकला जा सके। बच्ची कहती है हाँ, कारावास से होकर एक रास्ता बाहर की तरफ निकलता है। जेन और उसके पिता कारावास वाला रास्ता पकड़ लेते हैं। कारावास वही जगह है जहां पर लोगों की आंखें निकालकर उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। इस जगह को देखकर ऐसा लगता है मानो कोई नर्क हो। यहीं जेन को अपना दोस्त लुइस भी मिलता है। उसकी हालत देखकर जेन की रूह कांप जाती है और वो उसे मुक्ति देने के लिए गोली मार देती है। चलते चलते दोनों अपनी गाड़ी के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाते हैं, पर तभी कुछ जंगली उन पर हमला कर देते हैं। जेन और उसके पिता बड़ी बहादुरी से उनका मुकाबला करते हैं और उन्हें मारने में कामयाब हो जाते हैं। तभी जंगली वेनेबल भी वहां आ जाता है, पर तब तक वो दोनों गाड़ी में बैठकर भागने में कामयाब हो जाते हैं। वेनेबल वहां खड़ा चुपचाप बस उन्हें देखता रह जाता है। यहाँ से बाहर निकलने के बाद जेन अपनी नॉर्मल जिंदगी जीना शुरू कर देती है। आज उसके घर में पिज्जा पार्टी है। जैसे ही वो घर पहुंचती है तो देखती है सामने वेनेबल बैठा है। वेनेबल को देखकर जेन चौंक जाती है। वेनेबल उसे अपने साथ वापस चलने के लिए कहता है। जेन उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है, पर शर्त रखती है कि वेनेबल उसकी फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यहाँ पता चलता है कि जेन वेनेबल के बच्चे की माँ भी बनने वाली है। बाहर एक वैन है जिसके पास कुछ जंगली खड़े हैं। जेन उस वैन में बैठ जाती है और जैसी वैन उसके घर से दूर चली जाती है, जेन वेनेबल पर हमला कर देती है और वैन में मौजूद सभी जंगलियों को मार देती है। यहाँ फिल्म खत्म हो जाती है।